कन्हैया के ईसा के चना सुदामा जी ने खा लिए, गरीबी आ गई। क्योंकि गुरु सो कपट मित्र सो चोरी और कहो निर्धन कहो कोड़ी। हाँ मेरे बहन भाइयों ध्यान से सुनना, एक ब्राह्मण है सुदामा जी, ये पोरबंदर में रहते हैं, गुजरात में। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, बड़े ब्रह्मज्ञानी, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त हैं, शांति चित्त वाले और जितेंद्रिय। परीक्षित महाराज, घर में चाहे कितनी गरीबी आ जाए, कितना बुरे दिन आवे, लेकिन भगवान की पूजा नहीं छोड़ना चाहिए। आज भैंस की पड़िया मर गई, पूजा बंद। लली लला फेल होगा तो पूजा बंद। नौकरी छूट गई तो पूजा बंद। घर में ज्यादा बीमारी अर्रा करी तो पूजा बंद। बताओ भगवान बिगाड़ दो कोई? पूजा कभी नहीं बंद होनी चाहिए। यहां तक लिखा है सुदामा जी के 2 बेटा थे बहन भाइयों, और 3 दिन हो गए पेट के लिए अन्न नहीं घर में। एक झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी भी टूट गई। फागुन का महीना, जाड़ा लगता है, कोई गर्म वस्त्र नहीं, लकड़ियों को बीन करके लाते हैं गरीब, और सारी रात तापते हैं, तब अपने को बचा पाते हैं। भक्तों, टोटो का ऊपे मत ये सबसे बुरो है टोटा, लुच्चा गुंडा नाम धरावे, बेईमान बनाए दे टोटा। गरीब सु कछु कह लो, बेचारा जवाब नहीं देगा। आज आप सबको बता के जा रहा हूं, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, और उसके खुदा ने सुन लिया तो जड़ से खोदेगा। काऊ की मेहनत मजूरी मत रखना, काऊ के पेट में लात मत मारना साहब, क्योंकि वो तो बेचारा गरीब है, पेट पकड़ के रो देगा, लेकिन उसके मुंह से हाय निकल गई, सत्यानाश कर। गरीब आज पंडित जी सुदामा लेके धन्य है, घरवाली हो तो पंडितानी जैसी हो, सुशीला जैसी हो। 3 दिन हो गए बच्चों को भोजन नहीं मिला, लेकिन पड़ोसी को पता नहीं, भैया भजन नहीं छोड़ा। एक भगवान की मूर्ति झोपड़ी में धरी, ताई के जोरे पति पत्नी दोनों जाते हैं, तिलक लगाते हैं। आज चंदन भी खत्म, अब तिलक काय को लगा? घी को दीपक जलाते थे, घी खत्म। सरसों के तेल का दीपक जलता था, तेल भी खत्म। ओहो, आज घर में चावल भी नहीं, चावल चढ़ाते थे, कुछ नहीं है, केवल मिट्टी का तिलक करते और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने केवल रोते। मैंने एक दिन कथा में बताया, अगर रोना है तो 3 जगह रो। भगवान के सामने पूजा करो तब रो, अपने गुरुजी के पास रो, कोई मुसीबत है तो, या तो भगवान की कथा में बैठ के रो। देवेश, ये कौन सा मजमा लग रहा है भैया? गलत, आप थोड़ा सा बैठ जाओ ने। सब करेंगे खेल, मैया रानी सब करे, तू चिंता मत करो, सब काम होगा। देख सुन लो, सुनो। 3 दिन हो गए, हाथ जोड़ करके बोली, एक काम करो, कहो पड़ोसन के पास चले जा, कुछ मिल जाए। आज 3 दिन के बच्चा भूखे हैं, स्कूल जाते हैं, पैरों में जूता चप्पल ना है, कपड़ू ना, गए दुखिया। और एक मैया के घर जाकर के अलग जगह, मां बिचाम दे ही, कौन है तू? मां मैं बूढ़ो सुदामा ब्राह्मण हूं। फटकार दिया। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते,
पर किसी रोज भी जी भर के भी आटा दाल न पाते। द्वार द्वार पर भिखारी बनकर के जाते को भीख नहीं मिलती। बुरा वक्त आता है भक्तों तो गुटैया भी गैल की ठोकर मार। जो मठा मिला तो नमक नहीं, जो नमक मिला तो मठा नहीं। 2 घर मांगा 10 घर मांगा, लुटिया भर आटा मिला। आध घंटे बाद प्रधान जी बैठ के कथा सुना। प्रधान लोग कथा नहीं सुनेंगे, जनता फिर कैसे सुनेगी? चुको स्वागत करवा लो जो भाग जाएंगे। कौन से प्रधान जी? हाँ तो प्रधान जी 30 मिनट बैठ लो, कथा सुन। हाँ कल्लू होते अब आज ना रही ड्यूटी। हाँ तो आज ड्यूटी कर लो, 30 मिनट बाद नंबर आवे होते। बोल गोविंद भगवान होने चाहिए वो प्रधान जी, गांव के मालिक यही है। अब आए गए, अब आएगी कभी। बोल गोविंद भगवान की जय, बजा दो ताली। आए गए आए गए आए गए। अब ना कमी का हुआ था कि गांव के जब मालिक मुखिया आए गए, ऐसा होना चाहिए गांव में मुखिया आए गए। ठीक है, जय हो, बढ़िया, ठीक है, जय हो। अब कोई कमी न। हाँ बोल कन्हैया लाल की जय। एक बात कहूं, किसी ने भीख नहीं डाली, लौट के आ गए। पंडितानी को पता लगा कि भीख तक नहीं मिली, बहुत रोई। मन में विचार कर रही है, अपने पति के पैर पकड़ के बोली, पिया ये गरीबी क्यों घर में आई? या तो भगवान से कपट करो, या गुरु से छल करो, या कहूं अपने मित्र के संग छल करो तो गरीबी आती है। कारण 3 ही है। सुदामा जी चुप रहे, नहीं बताया। सुदामा जी तो घर से कहीं बाहर चले गए। सवेरे का समय, ध्यान से सुनना, चौथे दिन की बात। परीक्षित महाराज भगवान आ गए भिखारी बन के। कहा? सुदामा की झोपड़ी घर पर। सवेरे आ गए, सवेरे को समय 7 बज रहे और आवाज लगाई भगवान ने, मैया भिक्षा दे दो। अब भीतर से पंडितानी बोली, हे परमात्मा आज मेरे घर पर 4 दाने ना है, 3 दिना के हम सब भूखे हैं, मड़ैया टूट गई, बर्तन फूट गए, अब क्या करूं? इधर ध्यान देना। भगवान बोले, मैया भिक्षा दे दो। सुशीला बोली, अब क्या कहूं? जब तीसरी बार भगवान ने कहा, मैया भिक्षाम देहि, भीतर से आवाज आई, बाबा सूतक लगवा, सूतक। भगवान बोले, सूतक काय को लगवा? सूतक बेटी भैया के बेटा, जन्म को क्या मरवे को? इधर ध्यान देना। ये मंदिरों को जो को जा रही है, ये तो लेटे ही लेटा है, इतना ध्यान दो। अब और साधारण कोई भिखारी होता तो चला भी जाता। अब भगवान थोड़ी जाएंगे। भगवान बोले, अरे मैया सूतक लगो तो काय को? मरबे को जन्म बे को? बोलो जन्म बे को। भगवान बोले, लाली भैया के लाला। अब बूढ़ी भामनी भीतर से बोली, लाली भैया, लाली को नाम का धरो? बाबा मेरी बेटी को नाम है गरीबी। ये गरीबी मेरे घर में ऐसी उपजी है, गरीबी ने ऐसा जन्म लिया है, वो जन्म लेके आई है, मेरे घर में सूतक लगा। और रोती रोती सुशीला बाहर आई। सुशीला को मालूम ना है कि आज मेरी झोपड़ी के सामने 3 लोग हैं, भगवान खड़े हैं। इसलिए माता बहनाओ, तुम्हारे द्वार पर अचानक कोई आवे, उसको भगवान समझ के उसकी सेवा करना। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना मालूम किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। का मालूम कोई कोड़ी बन के भगवान आ जाए, क्या पता गरीब बन के आ जाए, बालक बन के आ जाए, महात्मा बन के आ जाए।
सबसे प्रेम करो, घटेगो ना बढ़ेगो। सुनो, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान बोले अरे देवी तेरा नाम क्या है, अब नाम बता। मेरा नाम है सुशीला। अच्छा, तो तेरे पति का नाम सुदामा जी है? हाँ। तो कुछ मालूम है? बाबा मुझे मालूम ना। तेरे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश कन्हैया। हाँ देखो, कोई कुछ बताते हो, सुदामा ने कभी नहीं कहा कि मेरे बचपन के मित्र हैं, ये भगवान खुद बताने आए थे। तुम्हारे जो पति हैं सुदामा, इनके मित्र हैं भगवान कृष्ण, बालापन के शांतिपन गुरु के यहाँ पढ़े उज्जैन नगरी में, हाँ अवंतिकापुरी में। और आज तुम उनको पूछना और तुमसे कहें तुम्हारे पति तुमको किसने बताया, तो कह देना एक बूढ़े बाबा आए थे, भगवान तो चले गए। सुदामा जी आए और जैसे ही आए आज हाथ पकड़ के बैठा लियो, मुझे बता दो तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश कन्हैया हैं? सही बताना, झूठ मत बोलना, और ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलना चाहिए। देवी तुमको किसने बताया? आज एक भिखारी बाबा आए, मैं भीख क्या डालती, मेरे घर में तो 4 दाने नहीं थे अन्न के, लेकिन वो ये बता के गए कि तेरे पति के बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश। भाइयों, सुदामा जी बहुत रोए, अरे कन्हैया तुम आ गए मेरे घर। हाँ मेरे बचपन के मित्र हैं, तो तुम चले जाओ। पतिव्रता पतिम प्राह मिलायता बदने निशा दरिद्रा शीद माना सा बेप माना विगम्य च। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। और क्या बोली मालूम है? तू द्वारका चले जा। अब चले जाइयो द्वारका तुम सैया चल बालापन के मित्र तुम्हारे, बालापन के मित्र तुम्हारे, बालापन के मित्र तुम्हारे, फिर क्यों दुख उठावत प्यारे, फिर क्यों उठाए प्यारे, फिर क्यों उठाए रहे प्यारे। जो बालापन के मित्र भगवान और तुम दुखी, अरे मैं का दर्शन प्रभु के कर और चले देखो, धर्म पत्नी ऐसी हो अपने पति को समझ आवे, हाय दुश्मन के समझ में आया आवत, बहुत सी समझ आती है। ये पौआ काय को पी रहे हो, बच्चा भूखन मारो का, तो ही समझ में आया। बोतल पी के नाली में डरे, कोई चिंता ना, समझ जाओ उनकी जिंदगी ना है, वो जन्म बेकार ले लो, ये अपने को मरबत समझो। पत्नी हो तो ऐसी हो, क्या कह रही है? एक पंथ दो काम बनेंगे, एक पंथ दो काम बनेंगे, एक पंथ दो काम बनेंगे, बिछड़े तुमको नेत्र मिलेंगे,
अब मिले आइयो डार के बल बलिया चले गइयो मैया डार के बल चले जाओ। सएब भारिया, भारिया कहते हैं पत्नी को। सएब भारिया विप्रो बहुषा प्रार्थतो मृदु, मृदु माने मीठी भाषा में प्रार्थना कर रही है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुशीला ने कई बार प्रार्थना करी। सुदामा जी ने सोचा चलो धन नहीं मिलेगा, मुझे जरूरत नहीं, कोई बात नहीं कह रही है तो चलो जाऊं, लेकिन देवी में बता दिया 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे जितने भी हैं वो ध्यान से सुने, 3 जगह खाली हाथ नहीं जाते। कहां कहां? एक तो भगवान के दरबार में, एक मित्र के घर, और एक गुरु के पास। गुरु जी के पास जाए तो कछुन को ले जाए, कछुना तो खोया के लड़िए ले जाए 4-5 है, और सोन हो तो बेर ले जाए, बेर तिलकुटियां ले जाए, नाद साई कमपट, और कछुना तो एक फूल ले जाए। खाली हाथ नहीं जाते। बिना कहीं राय परे तुम सिपाही कैसे हो रे? बढ़िया आए गए, बड़े बड़े तंगड़ी राइफल हैं तुम्हारी। चावल मांग के लाई और पति को दे दिए। अब चले जा। और यहाँ से सुदामा जी की कथा। अब इधर कोई बच्चा, कोई कमलेश बाबू